जो है इस पूरक पठन को आगे हम सीखने वाले हैं, जो कि दूसरी कहानी जो है आज हम यहाँ सीखने वाले हैं, जिसका नाम है सही उत्तर। तो पहले हम इसे पढ़ लेते, इसके बाद इसका अर्थ जो है विश्लेषण जो है मैं आपको बताऊंगा। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था, उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था नहीं। यानी कि यहाँ हमें सही उत्तर, यह कहानी जो दी गई है इसमें सही उत्तर क्या है यह हम कहानी के अंत में सीखेंगे। अब यहाँ जो एक युवक जो है, इस युवक की बात हमें यहाँ बताई गई है। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था। यानी कि आवेदन यानी कि आप अर्जी कह सकते हैं, यानी कि नौकरी प्राप्त करने के लिए वह अर्जी कर चुका था। अब वह कितने ही स्थानों पर, बहुत सारे स्थानों पर वो नौकरी पाना चाहता था। वह साक्षात्कार के लिए भी जाकर आ चुका है। साथ ही साथ उसने अपना आवेदन जो है यानी कि नौकरी की अर्जी जो है यह भी पेश की है। लेकिन इसके बावजूद भी इसे कहीं भी अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। अब ये नौकरी न मिलने के कारण जो कुछ और हो सकते हैं, लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से जो कारण हमें यहाँ बताए गए यह है भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल जो है यह भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। यानी कि आप देखिए, इसके पास बहुत सारे प्रमाण पत्र थे। यानी कि उसने जो कुछ अब तक पढ़ाई की है, जितनी कामयाबी उसने यानी कि वह जो पढ़ा लिखा है, उसके प्रमाण पत्र जो है, ये प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता जो है दिलाने में नाकामयाब है, ऐसा कहा गया है। और इसकी वजह क्या है, वह हर जगह नाकामयाब क्यों था? यह था भ्रष्टाचार और रिश्वत का बोलबाला होने के कारण। इसके पास जो है योग्यता होने के बावजूद भी, इसके पास योग्यता थी कि उसे वह नौकरी मिलनी ही चाहिए, ऐसी योग्यता उसके पास थी। इसके बावजूद भी और यह सब कुछ होने के बावजूद भी उसका चयन नहीं हो पाता था। दोस्तों, चयन न हो पाना यानी कि क्या, आप यहां समझ लीजिए, चयन न हो पाना इसका मतलब होता है उसे न चुना जाना। हर ओर से वह निराश हो चुका था। चारों ओर से जो है उसके पास जो है जितनी पात्रता जो थी यह उसके पास थी, साथ ही साथ उसकी योग्यता होने के बावजूद भी उसका चयन नहीं हो पा रहा था और इसलिए वह निराश हो चुका था। अब यह भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था जो है, इस भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा यानी कि इसे भला बुरा कहने के अलावा उसके वश में कुछ और था ही नहीं। इसके बस में कुछ था ही नहीं कि वह क्या कर सके नौकरी प्राप्त करने के लिए। इस तरह की इसकी स्थिति जो इसकी स्थिति बन चुकी थी, ऐसा हमें यहाँ बताया गया। यानी कि दोस्तों आप देख लीजिए, हमारे पास वह जो है यानी कि नौकरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक जो भी बातें हैं ये सब कुछ होती है, लेकिन नौकरी नहीं मिल पाती। तो इसकी वजह जो होती है ये भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी। अब आगे देखिए हमें क्या कहा गया। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही थी। यानी कि आप देख लीजिए, यहाँ जो हमें बताया गया यह भी दोस्तों समझने की आवश्यकता है। अब यहाँ हमें समझना क्या है, आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि उसे आज फिर साक्षात्कार के लिए जाना था। साक्षात्कार मतलब दोस्तों जिसे आप इंटरव्यू कहते हैं, जिसे मराठी में हम मुलाकात भी कह सकते हैं। यानी कि वह जहां भी जाता साक्षात्कार के लिए, वह अपने जो विचार रखता था वह उसके विचार हमें यहाँ बताए गए। साक्षात्कार के लिए रखे गए विचार इसके क्या क्या बताए गए दोस्तों, तो यह अच्छी तरह से याद रखिए। उसका पहला विचार जो था वह था देश प्रेम, जो कि हमें यहाँ बताया गया। दूसरा है नैतिकता, शिष्टाचार, और साथ ही साथ आगे बताया गया वह है ईमानदारी। यह अपने तर्कपूर्ण विचार जो बड़े विश्वास से रखता आया था। ये चार विचार जो है जहां भी साक्षात्कार के लिए वह जाता,
तो वहां यह अपने विचार रखे बिना नहीं रहता था, ऐसा यह युवक हमें बताया गया है। यानी कि आप देख लीजिए यह देश प्रेम कितना जरूरी है, नैतिकता कितनी जरूरी है, इन सब का जो शिष्टाचार यानी कि रहन सहन कैसा होना चाहिए, अपना ईमानदारी के साथ हमें सब कुछ काम करना चाहिए, सब कुछ जानकारी जो अपने विचार जो तर्कपूर्ण विचार यानी कि ये तर्कपूर्ण विचार वो रखता हुआ आया है, यह हमें यहाँ बताया गया। लेकिन इसके बावजूद भी, लेकिन यह सब कुछ होने के बावजूद भी उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। यह सब कुछ था लेकिन इसके बावजूद भी इसे असफलता ही मिलती थी, ऐसा कहा गया है। आगे फिर हमें कहा गया साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी राय क्या है। यानी कि यह युवक जो है, जो नौकरी प्राप्त करना चाह रहा है, यह जो है इसने एक सवाल किया है, यानी कि भ्रष्टाचार के बारे में जो इंटरव्यू या फिर साक्षात्कार लेने के लिए उपस्थित जो प्रतिमंडल जो थे या प्रतिनिधि जो थे प्रतिमंडल के, अब आप समझ सकते हैं कि प्रतिनिधि में से एक जो है, एक ने सवाल पूछा, उस मंडल में से एक अधिकारी ने सवाल पूछा कि भ्रष्टाचार के बारे में आपकी राय क्या है, कि भ्रष्टाचार जो इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं, आप जरा बताइए। तो इसका जवाब देते हुए जो है यह युवक क्या कहता है, पहले हम पढ़ लेते, इसके बाद हम जानकारी समझ लेते। यहाँ हमें बताया गया भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? यानी कि आप देख लीजिए यह हमें क्या बताया गया। अब यह आप समझ सकते हैं कि एक अधिकारी जो है, प्रतिनिधि मंडल का एक अधिकारी जो ये सवाल करता है कि भ्रष्टाचार के बारे में आप जो है ये क्या समझते हैं। तो भ्रष्टाचार जो इसके बारे में हमें कहा गया है, भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है, यह युवक बताता है, यह युवक जवाब देता है कि भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है कि जिसके बारे में हमें कहा गया है कि जो देश को घुन की तरह खा रहा है। घुन यानी कि क्या दोस्तों, गेहूं के अंदर होने वाला कीड़ा जो ऊपरी खोल को सही सलामत रखता है, उसमें सिर्फ एक छेद बनाता है, उसके अंदर चला जाता है और अंदर का हिस्सा पूरा का पूरा खा लेता है, उसे पूरी तरह से खोखला बनाता है। और यही हमें यहाँ बताया गया है कि यह भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार भी ऐसा ही है। देश को ऊपर से सही सलामत है ऐसा लगेगा, लेकिन अंदर से उसे जो पूरी तरह से खोखला बना देगा, ऐसा कहा गया। और इसीलिए यहाँ कहा गया, यह युवक कहता है कि भ्रष्टाचार ऐसा कीड़ा है कि जो देश को घुन की तरह खा रहा है। घुन की तरह वो जो खाता जा रहा है, अंदर से खोखला बनाता जा रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। यानी कि इस भ्रष्टाचार ने क्या किया है, सारी सामाजिक व्यवस्था जो है, इस सामाजिक व्यवस्था को ही चिंताजनक स्थिति में, यानी कि सोचने पर मजबूर करने वाली, चिंतित करने वाली ऐसी स्थिति में जो है इस भ्रष्टाचार ने पहुंचा दिया, ऐसा हमें यहाँ बताया गया। दोस्तों याद रखिए, भ्रष्टाचार जो ये भ्रष्टाचार ऐसा है कि जो हमें बताया गया है कि जिसे हम समझ सकते हैं कि पूरी तरह से जो है इसे नष्ट करना ही जरूरी है। क्यों नष्ट करना जरूरी है? क्योंकि यह हमारे देश को चिंताजनक स्थिति में जो लेकर जा रहा है, ऐसा कहा गया। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है। सच कहा जाए तो यह हमारे देश के लिए जो कलंक है, यह भ्रष्टाचार, ऐसा यह युवक कहता है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। जो यहाँ अधिकारी जो आए हुए थे, इनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा जाती है। यानी कि यह ऐसा सोच रहे कि यह इतनी जो है निर्भयता से कैसे बोल रहा है, और इसीलिए ये मुस्कुरा भी रहे थे और इनकी उत्सुकता, जो इनके चेहरे पर उत्सुकता भी छाई थी कि अब यह आगे क्या कहेगा। ऐसी उत्सुकता जो इनके दिमाग में या इनके मन में छाई हुई थी। और इसीलिए आगे फिर कहा गया, उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस हुई या होने लगी। इस युवक का तर्क जो है, यानी कि वो क्या सोच रहा है, इसका तर्क क्या है, इस पर जो है जो प्रतिनिधि मंडल जो था, इनके जो कुछ भी व्यक्ति थे, अधिकारी जो थे, इनके मन में अब जो है एक उत्सुकता जो है जाग उठी है कि अब क्या वह कहेगा। उसके तर्क जो, युवक के तर्क जो है, उन्हें रुचि महसूस होने लगी है।
दूसरे प्रतिनिधि या दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, दूसरा जो अधिकारी जो था उसने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? जो रिश्वत जो आप इसे क्या मानते हैं? ऐसा कहने के बाद जो है यहाँ देखिए ये युवक क्या कहता है। यह युवक कहता है यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, इसका स्वरूप भी कुछ कुछ वैसा ही है, लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। जब भी यह समाज के माथे पर कलंक है, इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया। जानता था कि यहाँ भी चयन नहीं होगा। अब यहाँ देख लीजिए, जैसे ही एक दूसरे अधिकारी ने प्रश्न पूछा, रिश्वत को आप क्या समझते हैं? यानी कि भ्रष्टाचार और रिश्वत, ये दोनों जो है, दोनों के बारे में जो है ये युवक अपनी राय रखता था। और इसीलिए दूसरे अधिकारी ने रिश्वत के बारे में कहा कि रिश्वत को आप क्या मानते हैं? जो रिश्वत जो आप इसे क्या मानते हैं? तो इसका जवाब जो इस युवक ने बहुत बढ़िया दिया है। यह क्या कहता है? यह कहता है कि यह भ्रष्टाचार की बहन है। रिश्वत यानी कि भ्रष्टाचार की बहन। भ्रष्टाचार जो इसकी बहन कौन है? तो वह है रिश्वत। यानी कि यह दोनों जो है भाई बहन है। भ्रष्टाचार अगर भाई है तो रिश्वत बहन है। ये दोनों भी जो है रुके हुए वगैरह काम जो हमें यहाँ बताया गया है, ये हम आगे सीखते हैं। यह कहा गया है यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम प्रियजनों को, प्रियजन यानी कि जो अपने प्रिय व्यक्ति है उन्हें, परिचित जो कि हमसे परिचित है, जिससे हम अपनी जान पहचान है, ऐसे व्यक्ति, मित्रों को उपहार देते हैं। हम किसे उपहार देते हैं, यह सवाल पूछा जा सकता है। तो प्रियजनों, परिचितों और मित्रों, इन्हें जो हम उपहार देते हैं, इसका स्वरूप भी कुछ वैसा ही है। यानी कि इसका स्वरूप भी कुछ वैसा ही है। कैसा? यह हमें बताया गया है जैसे कि रिश्वत के जैसा। लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं। यहाँ कहा गया है हम जब उपहार देते हैं तो क्या होता है? हम सिर्फ खुशियां जो है, सुख जो है, इसका आदान प्रदान जो है आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। या फिर हम क्या करते हैं कि खुशियां या फिर कर्तव्य। उपहार देने के पीछे की दो भावनाएं जो है दोस्तों अच्छी तरह से याद रखिए। इसके पीछे की दो भावना है, खुशियां या फिर कर्तव्यों का आदान प्रदान। खुशियों का आदान प्रदान करना या फिर अपने कर्तव्यों का आदान प्रदान करना, इतना ही ऐसा कहा गया है। आगे क्या कहा है? इससे अधिक कुछ नहीं, इससे अधिक कुछ भी नहीं हो सकता। यानी कि खुशियां और कर्तव्य इससे अधिक कुछ भी नहीं हो सकता। जबकि रिश्वत देने पर क्या होता है? अब आपसे यह भी सवाल किया जा सकता है कि रिश्वत देने पर क्या क्या हो जाता है? रुके हुए कार्य जो है ये हो जाती है, दबी हुई फाइलें जो है ये निकाली जाती है, टलती हुई पदोन्नति जो है इसे फिर प्राप्त किया जा सकता है, रोकी गई नौकरी जो है इसे फिर प्राप्त किया जा सकता है, ये नौकरी मिल सकती है आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जाती है। ऐसी जो भी बातें हैं, यानी कि मान लीजिए कि रिश्वत देकर क्या हो जाता है कि रुके हुए कार्य हो जाते हैं, दबी हुई फाइलें जो है इस पर काम पूरा हो जाता है, टलती हुई पदोन्नति जो है यानी कि जिसे आप प्रमोशन कहते हैं यह भी मिल जाते हैं, यानी कि उसे पदोन्नति कहा जाता है हिंदी में। और रोकी गई नौकरी जो है इसे भी फिर दिया जा सकता है, मिल सकती है, ऐसा यह हमें बताया गया है। यानी कि इस तरह से जो है सफलता जो है इसे हासिल किया जा सकता है, ऐसा कहा गया है। तब भी यह समाज के माथे पर कलंक ही है। लेकिन यह सब कुछ होने के बावजूद भी यह रिश्वत जो है यह माथे पर जो है यह यानी कि समाज के माथे पर यह कलंक ही है, ऐसा कहा गया। इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता है, इसका समर्थन जो है बिल्कुल भी नहीं हम कर सकते, ऐसा कहा गया है। ऐसी मेरी धारणा, ऐसा युवक कहता है। इतना जवाब देकर वह जो तेजी से बाहर निकल आया, वह तेजी से बाहर निकल आता है। जानता था कि अब चयन नहीं होगा, वह जानता था कि अब इसके कारण जो है मेरा चयन जो है यानी कि नियुक्ति जो है मुझे चुना नहीं जा सकता, ऐसा कहा गया है। अब यहाँ आप देख लीजिए
इस युवक का चयन न होने का कारण ही यही था। क्या था दोस्तों? यहाँ हमें बताया गया भ्रष्टाचार और रिश्वत, इन दोनों के कारण उसका कहीं भी चयन नहीं हो पा रहा था, ऐसा कहा गया है। यानी कि आप यह समझ सकते हैं कि यह जो हमें बताया गया है यह भी आप समझ लीजिए, उसकी राय जो पूछी गई थी यह भी हमें बताया गया है कि यह क्या है, कैसे है। और यह भ्रष्टाचार के लिए जो है, यह देश भ्रष्टाचार जो है देश के लिए कलंक भी है, ऐसा हमें यहाँ बताया गया। तो यह सब कुछ जो है, सब कुछ थोड़ा सा हमें अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। अब होता क्या है दोस्तों, देख लीजिए कि जैसे ही वह तुरंत गति के साथ बाहर आ जाता है, जानता था कि उसका चयन यह भी नहीं होने वाला, पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो जाता है, परास्त नहीं। यानी कि आप देख लीजिए दोस्तों, यह हमें क्या बताया गया है कि यह जो है भीतर बैठे हुए, अंदर बैठे हुए जो भी अधिकारी जो थे, इन अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श किया, गंभीरता से सोचा समझा और उसके बाद युवक के सही उत्तर की दाद दी। युवक ने जो सही उत्तर दिया था उसके बारे में दाद देते हुए उसका चयन कर लिया, उसे चुन लिया नौकरी के लिए। आज वह समझा, आज वह युवक समझ चुका है कि सत्य जो है, यह सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है। सत्य जो है कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। हाँ, सत्य जो है निराश हो जाएगा, लेकिन उसका पराजय जो है कभी भी नहीं हो सकता, वह कभी भी हार नहीं सकता, ऐसा कहा गया। क्योंकि सच की, सत्य की जीत होती ही है। उसके लिए हमें थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन जीत अवश्य होगी। यही हमें यहाँ बताया गया। तो दोस्तों, यह पाठ जो है यही हमें समझाता है कि हमें जीवन में सत्य जो है, सत्य के साथ जीना है, सत्य को हमें अपने जीवन में अपनाना है। यही हमें यहाँ समझाने की कोशिश की गई। तो दोस्तों, अच्छी तरह से याद रखिए, हमें सत्य का रास्ता कभी छोड़ना नहीं है। हाँ दोस्तों, इसके लिए और भी एक वाक्य है, सत्य जो है, सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं। हाँ, सत्य को हर कोई परेशान कर सकता है, लेकिन उसे कोई हरा नहीं सकता। यह अच्छी तरह से याद रखिए। जीत आखिर सत्य की ही होती है, इसलिए हमें सत्य के रास्ते पर ही आगे आगे बढ़ना है। दोस्तों, यही हमें इस कहानी से सीख मिलती है। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। ये चलो, तो आज हम यहाँ रुक जाते हैं।